नमस्कार। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ही दुनिया की सारी दिक्कतें हैं, सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके पास है और आपकी लाइफ में संघर्ष ही भरे हुए हैं, तो आप मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को घिसेंगे, जितना ज़्यादा आप तपेंगे, उतना ही खरा सोना बनकर बाहर निकलेंगे। और साथ ही साथ में जहाँ पर संघर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। तो आपकी कामयाबी बस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम होगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्रोग्राम पर। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसका सीधा संबंध होगा मध्य प्रदेश के इतिहास से। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है रानी दुर्गावती संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय, गुजरी महल संग्रहालय और जहांगीर महल संग्रहालय। देखिए, संग्रहालय का क्या मतलब होता है? संग्रहालय का साफ मतलब यह है कि एक ऐसी चीजें जो कि पुरातत्व दृष्टि से बहुत ज्यादा अनमोल हैं, उन चीजों को एक स्थान पर जमा करके रखा जाता है, उसे ही संग्रहालय कहते हैं। तो कौन से संग्रहालय की बात हो रही है? तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा एक महल बनवाया गया था, जो महल था गुजरी महल, क्योंकि इन्होंने अपनी रानी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए जिस महल का निर्माण करवाया था। तो इसी महल में बाद में गुजरी महल संग्रहालय बना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये है भारत की मोनालिसा। देखिए, जो गुजरी महल संग्रहालय है वहां पर एक मूर्ति पाई जाती है और इसे ही भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये मूर्ति है शाल भंजिका की और इस मूर्ति में नारी की सुंदरता को दिखाया गया है, साथ ही साथ में नारी के विभिन्न प्रकार के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया गया है, हाव भाव का वर्णन किया गया है और ये भारत की मोनालिसा भी कहलाती अपने हाव भाव के कारण। ये मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश में खालिस्तान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है या खालिस्तान को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पचमढ़ी, होशंगाबाद, महादेव पहाड़ी और राजपीपला की पहाड़ी। जैसे ही हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारी बड़वानी की पहाड़ी या फिर जैसे हम राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, एक है महादेव पर्वत श्रृंखला और एक है मकाल पर्वत श्रेणी। वहीं सतपुड़ा की रानी की बात करते हैं तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद कहां पर स्थित है? जब बात हो रही है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद की तो उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो एशिया की सबसे बड़ी जो ये ताजुल मस्जिद है यह भोपाल जिले में स्थित है। यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मस्जिद है। इसका निर्माण भोपाल की बेगमों के द्वारा करवाया गया था। पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्रियदर्शनी पॉइंट को? राजेंद्र गिनी सनसेट पॉइंट, फोर्सिथ पॉइंट, आइरिस पुल और चौड़ागढ़ की चोटी। जब हम बात करते हैं कि पचमढ़ी में स्थित जो हमारा प्रियदर्शनी पॉइंट है, ये एक खाई है और ये खाई आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप जब खड़े होकर देखते हैं तो ये पूरा खाई और बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं और इसका सही आंसर होगा फोर्सिथ पॉइंट के नाम से इस पॉइंट को और भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। होशंगा शाह का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है मांडू, राजगढ़, असीरगढ़ और रायसेन। देखिए, होशंग शाह का जो मकबरा है यह भारत में स्थापित की गई पहली संगमरमर की इमारत है। इसके साथ ही साथ में इसे मध्य प्रदेश के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है और ये जो इमारत है ये संगमरमर से बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये जो है ये मांडू में स्थित है। किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया था? मंदसौर के किले का निर्माण किसने करवाया? सूरज सेन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर। देखिए, जब हम बात करते हैं मंदसौर के किले की तो मंदसौर का किला जो है ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये किला बहुत ही ज्यादा विशाल किला है। इसके साथ साथ में इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है किस किस चीज का? एक तरफ लिखा है स्मारक और दूसरी तरफ लिखा है शहर, अर्थात किस स्मारक के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं हमें ये बताना है। जहांगीर महल,
जहाज महल, जय विलास महल। देखिए 3 ही ऑप्शन है, तो जहांगीर महल कहाँ आता है, तो जहांगीर महल जो है वो ओरछा के अंतर्गत आता है। जहाज महल कहाँ है, जहाज महल मांडू के अंतर्गत आता है। और जय विलास महल जो है वो ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 सही होगा। जहाज महल का 2 मांडू, जहांगीर का ओरछा और जय विलास महल का ग्वालियर। 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है निमाड़, नीमच, शिवनी और नरसिंहपुर। देखिए बाबा शहाबुद्दीन की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी मजार स्थित है नीमच जिले के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, नीमच जिले के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत आता है यह जिला? तो यह जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पहाड़ी, सौरगाह, वन्य जीव अभ्यारण्य, महेश्वर मंदिर और साथ ही साथ में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। जब हम अमरकंटक की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अमरकंटक की बात करें तो देखिए अमरकंटक में जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात और दुर्वासा जलप्रपात या फिर दुग्धधारा जलप्रपात। इसके साथ ही साथ में अमरकंटक में बहुत सारे मंदिर का एक समूह स्थित है और ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। पचमढ़ी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? जब आपसे पचमढ़ी की प्रसिद्धि पूछ रहा है तो जागेश्वर नाथ मंदिर, बड़ा अभ्यारण्य, एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह और इसके अलावा औद्योगिक नगरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सुंदर पहाड़ी और सैरगाह मतलब घूमने का एक सुंदर स्थान पचमढ़ी की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयविलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जयविलास जो पैलेस है ये सिंधिया राजघराने का पैलेस है और यहाँ पर एक ट्रेन चलती थी जो कि चांदी की ट्रेन थी जो कि डाइनिंग टेबल पे चलती थी और ये उस समय की बात हो रही है जो कि आज से 1600 के आसपास की बात हो रही है। मतलब इतने टाइम पहले ये टेक्नोलॉजी भारत में थी और भारत में भी एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से एरिया में जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में यह स्थित है जयविलास पैलेस। ये पैलेस अगर आप देखेंगे फोटो में तो आपको दिखाई देगा कि ये कितना ज्यादा विशाल पैलेस है और कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जहाज महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धार, इंदौर, मांडू और ग्वालियर। ये जो है ये फिल्म सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी हुई है और ये महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाई देता है। इस महल की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है तो ये है मांडू में स्थित। और मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि हमने धार को क्यों नहीं लिया, लेकिन क्योंकि अगर हम सटीक आंसर की बात करेंगे तो सटीक आंसर होगा मांडू, ना कि धार। तो इसलिए हम दे रहे हैं मांडू को आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर मांडू ना हो तो फिर आप धार लगा सकते हैं। बुंदेलाओं की छतरी किस शहर में स्थित है? ओरछा, शिवपुरी, सागर और दतिया। देखिए जब हम बुंदेल राजाओं की बात करते हैं तो ये वही राजा हैं जिनके नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम पड़ा है और इसके साथ ही साथ में जेजाक भुक्ति नाम भी बुंदेलखंड का इन्हीं राजाओं के कारण ही पड़ा है। तो इनकी जो समाधि स्थल है वो ओरछा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ओरछा। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर महल की जब हम बात करते हैं तो टीकमगढ़, ओरछा, धार और बुरहानपुर। जहांगीर महल राजा जहांगीर के लिए बनवाया गया था जो कि मुगल साम्राज्य के शासक थे। इस महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था जो कि जहांगीर के मित्र थे और इस महल का निर्माण ओरछा में हुआ था जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है सारी चीजें? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओरछा के अंतर्गत। पहले ये टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था लेकिन जब से निवाड़ी बना है तो ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आ रहा है। बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी। बाघ की गुफाओं के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात कर ली है। ये धार जिले में स्थित है। धार जिले की तहसील लगती है कुक्षी तहसील के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, धार जिला, तहसील होगी कुक्षी तहसील। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, तमसा और मंदाकिनी। चित्रकूट क्यों प्रमुख है?
या क्यों प्रसिद्ध है? एक आपने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तो ये कथा मिलती है कि भगवान जो है वो खुद तुलसीदास के पास आए और उनके हाथों से तिलक लगवा रहे थे, और भगवान हनुमान जी जो है वो तोते का स्वरूप रख कर भगवान तुलसीदास को ये चीज़ बता रहे थे कि आपके सामने श्री राम स्वयं खड़े हैं। तो ये चित्रकूट का घाट जो है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित। ये जो है मध्य प्रदेश के सतना वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटन स्थल को बताइए जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता हो। मंदिरों के लिए फेमस पर्यटन स्थल, भेड़ाघाट, मैहर, खजुराहो, मांडू। देखिए मांडू की बात करें तो ये महलों के लिए है, तो ये आंसर नहीं होगा। मैहर की बात करें तो माता शारदा का मंदिर है, हो सकता है पर एक ही मंदिर है। भेड़ाघाट की बात करें तो संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और नर्मदा नदी के ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा हमारा खजुराहो। और खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है, लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिसमें से 22 मंदिर अभी शेष बचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ में इन मंदिरों को 3 समूहों में भी बांटा गया है, पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। उत्तरी समूह में कोई मंदिर स्थित नहीं है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर याद रखना है, ठीक। यह है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर अपनी विशेष कला के कारण एक विशेष स्थान रखते हैं संपूर्ण विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो। श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहां पर स्थित है? इसका आंसर जस्ट 1-2 सेकंड पहले ही मैंने आपको दिया है। भेड़ाघाट जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा, दमोह। नो डाउट इसका आंसर भेड़ाघाट जबलपुर होगा। आपको बन गया होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोती महल कहाँ पर स्थित है? देखिए जो ये मोती महल है ना, ये बहुत सारी जगह पे स्थित है, सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे मोती महल स्थित है। अगर हम ऑप्शन गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। मोती महल ऑप्शन है धार, ग्वालियर, मांडू और ओरछा। देखिए एक मोती महल जो है वो मंडला जिले में स्थित है, दूसरा मोती महल जो है ग्वालियर जिले में स्थित है। तो जो मोती महल है वो ग्वालियर जिले में स्थित है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा मंडला जिले में भी एक मोती महल स्थित है, आपको याद रखना है, पर ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? ग्वालियर वाला है, इस कारण से ऑप्शन नंबर हमारा बी ग्वालियर हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे मंडला दिया होता तो हमारा बी और डी दोनों सही होता, या मंडला दिया होता तो मंडला हम लगाते और ग्वालियर नहीं दिया होता, मतलब क्रॉस नहीं करेगा कभी भी, इतना याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं देगा आपको। उदयगिरी की गुफाओं में किस काल की कलाकृतियां हमें मिलती हैं? मौर्य काल की, गुप्त काल की, परमार वंश की और चंदेल वंश की। देखिए ये है उदयगिरी की गुफाएं, और ये गुफाएं काफी हद तक हमें बाघ की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं जैसी ही प्रतीत होती हैं। इन गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका संबंध गुप्त काल से है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था? यह है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का लोगो, और अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह के जैसे ही हमें ये दिखाई देता है। मध्य प्रदेश सत्यमेव जयते, मध्य प्रदेश शासन, ऊपर टूरिज्म बोर्ड का लोगो लगा हुआ है। बात करते हैं इसकी गठन की, कब गठन हुआ? 2009, 2011, 2017 और 2018। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोंडवाना की रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? यह है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना वंश से संबंधित थी, परंतु इनका जन्म गोंडवाना वंश में ना होकर चंदेल वंश में हुआ था, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में इनके जो पति थे उनका नाम था दलपत शाह, और रानी दुर्गावती जो है इन्होंने युद्ध किया था अकबर के विरुद्ध में। इसके साथ ही साथ में आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि रानी दुर्गावती जो है इनकी समाधि जबलपुर, मांडू, दतिया, इंदौर में से जबलपुर जिले में स्थित है, और जबलपुर जिले के भी एक ग्राम है जिसका नाम है ग्राम बरेला। यहाँ पर ग्राम बरेला के नरई नाला वाले क्षेत्र में रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भेड़ाघाट पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? भोपाल, सागर, जबलपुर, पन्ना। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को पहली बार दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार पहली बार दिया गया है? हॉल ऑफ टूरिज्म, हॉल ऑफ पर्सन, हॉल ऑफ पब्लिकेशन, हॉल ऑफ फेम। कि मध्य प्रदेश को मिला है हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है? ऑप्शन है तेलिका मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सास बहु मंदिर और हमारा पशुपतिनाथ मंदिर। देखिए, जब मध्य प्रदेश के एकमात्र मंदिर की बात करते हैं जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है, तो ये मंदिर है तेलिका मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है और खजुराहो लगता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध बौद्ध काल से है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। जब हम बात करते हैं कि किन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं नहीं, भीमबेटका की नहीं, उदयगिरी की नहीं, तो बाघ की गुफाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? धार जिले में स्थित है। सूची बतानी है आपको, 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ में लिखा है किले और दुर्ग और दूसरी तरफ में लिखा है महल। तो रायसेन का किला, इस किले के अंदर कौन से महल स्थित है? हमें आंसर ये देना है। मतलब क्या होता है, देखिए एक बहुत बड़ा किला है, मान लीजिए इतना बड़ा किला है, इस किले में हो सकता है छोटे छोटे कहीं महल बने हो, छोटे छोटे कहीं मंदिर बने हो, तो ये कहाँ कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। सबसे पहले रायसेन का किला, तो रायसेन के किले के अंतर्गत है बादल महल स्थित। फिर बात करते हैं धार का किला, तो धार का किला जो है इसके अंतर्गत खरबूजा महल है। ओरछा दुर्ग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जहांगीर महल दिखाई देता है और चंदेरी के किले के अंतर्गत हमें हवा महल दिखाई देता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 3, 2, 1 और 4 के साथ बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश में किस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था? चंदेरी का किला, असीरगढ़ का किला, धार का किला और बांधवगढ़ का किला। देखो, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चंदेरी किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसका महाभारत कालीन राजा शिशुपाल था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधि के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बैजू बावरा की समाधि चंदेरी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर, पेशवा बाजीराव की समाधि इंदौर और तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी। तो इसका सही आंसर होगा कि सुमेलित नहीं है, तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर, शिवपुरी, खरगोन और नीमच। मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित आज के क्लास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर कर लिया है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ में अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।